नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना की तरफ से आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि जो लोग भी यहाँ पर पटना जिले के उसके साथ यहाँ पर बिहार राज्य के बाहर यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और एसटीटी 2024 का एग्जाम आप यहाँ पर उत्तीर्ण जो है वो किए हैं, तो आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपके वितरण किए जाने को लेकर बाकायदा यहाँ पर डिटेल में जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका आवश्यक सूचना है इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं और उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल में जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, जिसमें आपका डेट और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, उसके साथ यहाँ पर एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 और यहाँ पर रोल नंबर वाइज किस तरीके से यहाँ पर आपके वितरण किए जाएंगे इसको लेकर, उसके साथ यहाँ पर स्थान यानी कहाँ पर जाना होगा आपको अपना जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका प्राप्त करने को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका आवश्यक सूचना है इसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद में जो कुछ भी यहाँ पर आपके डिटेल में दिए गए तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। यहाँ तक आप जो है वो देखेंगे तो इसमें कुछ भी अन्य आपका खास जो है वो नहीं दिया गया। यहाँ पर इसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि एसटीटी 2024 का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपके वितरण किए जाने को लेकर, इसमें यहाँ पर जो भी पटना जिले के कैंडिडेट हैं उसके साथ यहाँ पर बिहार राज्य के बाहर यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं, टोटल यहाँ पर जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। क्रम संख्या 2 में आप यहाँ पर देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आपका दिया गया और यहाँ पर डेट आपका दिया गया है कि कौन कौन से डेट को आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। तो इसमें 15 अप्रैल को मिलेगा, 16 अप्रैल को मिलेगा, 17 अप्रैल को मिलेगा, 19 अप्रैल को मिलेगा, 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। आप यहाँ पर डेट जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं डेट को आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। टोटल 11 विद्यालयों में आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा, तो इसे भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान जो है वो रखेगा, नहीं तो पता चले कि वहाँ पर रिजल्ट लेने को लेकर आप जो है वो लाइन में लगे हैं और जब आपका पारी आया तो पता चले कि इस विद्यालय में नहीं बल्कि दूसरे विद्यालय में आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। तो इसे भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर समय को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि 10:30 बजे से लेकर और यहाँ पर 4 बजे तक आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका मिलेगा। बाकी आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देर सवेर आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसको लेकर आपके जो है वो देखें कि यहाँ पर जो भी आपका प्रवेश पत्र का छाया प्रति और यहाँ पर जो आपका वेब कॉपी और उसके साथ यहाँ पर आईडी में फोटो युक्त आपका आईडी होना चाहिए और ये जो आपका आईडी है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर आपकी आईडी को अप्रूवल जो है वो मिला होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर आपके देगा और जो कुछ भी आपका आईडी होगा उसका आप ओरिजिनल तो यहाँ पर आपका चाहिए, उसके साथ ही उसका फोटो कॉपी भी आप यहाँ पर जो है करा लीजिएगा और नीचे आप सिग्नेचर और डेट वगैरह जो है वो डाल दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित किए जाने को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और आपकी उपस्थिति यहाँ पर स्वयं जो है होनी चाहिए, मतलब आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर जो है वो नहीं ला सकेगा। आपको अपना रिजल्ट कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर स्वयं जो है वो जाना होगा, यहाँ पर उसको लेकर दिया गया। और अंतिम में यानी कि क्रम संख्या 3 में देखेंगे जो कि कई कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सालों का कहना है कि ये जो आपका डेट और शेड्यूल दिया गया है तो इस डेट और शेड्यूल में हम यहाँ पर जो है वो नहीं पहुँच पाएंगे, तो क्या बाद में हम जाकर अपना जो रिजल्ट कार्ड होगा हम यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यस बिल्कुल आप यहाँ पर बाद में जो है अपना जाकर अपना जो रिजल्ट वगैरह होगा आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि यानी ये जो आपका डेट वगैरह दिया गया है तो इस डेट में यानी निर्धारित तिथि में और यहाँ पर समय और यहाँ पर स्थल पर आप अपना रिजल्ट जो है प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वे अपना धैर्य बनाकर जो है वो रखेंगे। मतलब बिल्कुल आपको यहाँ पर टेंशन वगैरह जो है वो नहीं लेना है, आप यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा, धैर्य बनाकर आप जो है वो रखिएगा। उनके लिए जो आपका वितरण का कार्यक्रम होगा पुनः अलग से यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जाएगा, यानी बाद में जैसे ये आपका जो डेट वगैरह है इस डेट में आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बचे रहेंगे तो बाद में फिर से आपका जो डेट और शेड्यूल होगा वो यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा और उस डेट में जाकर आप अपना जो रिजल्ट कार्ड होगा आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर सकेंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर आपके जो है वो दिए गए जो कि कई सारे कैंडिडेट मतलब इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल से बात यहाँ पर 15 तारीख से आपका मिलना स्टार्ट हो गया है। कई लोग यहाँ पर ट्रेन का रिजर्वेशन, कई लोग कहाँ पर किस तरीके से हैं, तो बहुत सारे लोग का इस तरीके से प्रश्न होता है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जा भी नहीं पहुँच पाते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि जैसे आपको लग रहा है कि हम अभी जो है घर से निकल गए हैं लेकिन जो आपका डेट दिया गया है तो उस डेट के 1-2 दिन बाद जो है पहुँचेंगे। तो देखिए आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें देखेंगे तो सभी विद्यालयों में आपका भीड़ बहुत अच्छा खासा जो है वो रहेगा, क्योंकि इसमें देखेंगे तो कैंडिडेट का संख्या आपका बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपका जो है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप वहाँ पर पहुँचे लेकिन आपका जो डेट है वो यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो है बीत गया, तो पता चले कि वहाँ से आपको जो है मना भी कर दिया जाएगा कि बाद में फिर से यहाँ पर जो आपका डेट आएगा तो उस डेट में आप आइएगा, अपना जो रिजल्ट वगैरह रहेगा आप यहाँ पर प्राप्त जो है वो कर लीजिएगा। तो देखिए ऐसा भी आपको लगता है कि हम 1-2 दिन बाद जो है पहुँचेंगे तो आप जो है मत जाइएगा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ऐसा आपका हो सकता है कि आप लोग को बिना रिजल्ट को ही आपको यहाँ पर जो है वो लौटना पड़े। तो इतना दूर आप जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से परेशान जो है हो जाएंगे। बाद में जब आपका अलग से डेट आपका निर्धारित कर दिया जाएगा
तो इस डेट में जाकर आसानी से अपना जो रिजल्ट कार्ड वगैरह होगा आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर लीजिएगा। बाकी जिनको लगता है कि नहीं हम यहाँ पर सही समय पे जो है पहुँच जाएंगे, तो फिर आप जाइए और अपना जो रिजल्ट कार्ड वगैरह है आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर लीजिए। ये तो यहाँ पर आपका आवश्यक सूचना हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका शेड्यूल है इसमें 3 प्रति आपको जो है वो देखने को मिलेगा। पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी पटना जिले के कैंडिडेट हैं इनको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया, दूसरे वाले में अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर, और तीसरे वाले में भी देखेंगे तो यहाँ पर अदर स्टेट के जो है वो कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें बेसिकली 2 जगह आप यहाँ पर जो है कन्फ्यूज होंगे, और सभी लोग यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर कई लोग इस तरीके से कन्फ्यूज जो है होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट में नाम देखेंगे जैसे यहाँ पर आपका हिंदी दिया गया है, तो अब इसमें बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हिंदी पेपर 1 या फिर हिंदी पेपर 2, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पहला आपका इस तरीके से कन्फ्यूजन हो गया, और दूसरा में देखेंगे यहाँ पर आपका पेपर 2 जो है वो दिया गया है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि पेपर 2 में कौन सा यहाँ पर आपका विषय होगा। हालांकि आप अपना यहाँ पर जो रोल नंबर दिया गया इससे आप यहाँ पर क्रॉस चेक जो है वो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप यदि अपना सब्जेक्ट देखकर रोल नंबर जो है चेक करेंगे तो बहुत जल्दी से आप यहाँ पर चेक करेंगे, और यदि रोल नंबर से आप यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो समझ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे ये जो पटना जिले के कैंडिडेट हैं इनको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, जो कि पटना जिले के जो कैंडिडेट होंगे आप लोग को यहाँ पर 3 विद्यालय में आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। पहला विद्यालय है आपका श्री दरोगा प्रसाद राय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूसरा है आपका कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, तीसरा है आपका शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे डेट देखिएगा, यहाँ पर 15 अप्रैल जो है वो दिया गया है, और यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका हिंदी जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जैसे जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट में इस तरीके से विषय का नाम जो है वो दिया गया और वहाँ पर पेपर 1 या फिर पेपर 2 यहाँ पर आपका मेंशन जो है वो नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर अपने से पेपर 1 जो है आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर पेपर 1 आप यहाँ पर जो है वो समझ लिए। फिर उसके बाद रोल नंबर आप यहाँ पर जो है देख लीजिएगा, इतना से इतना के बीच में आपका रोल नंबर आना चाहिए, या फिर ये जो आपका पहला वाला रोल नंबर और यहाँ पर अंतिम वाला जो आपका रोल नंबर दिया गया यदि ये है तो यहाँ पर आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड होगा 15 अप्रैल को यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे जो है चेक कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम है इसे आप यहाँ पर जो है देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साइंस जो है वो दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम आपको यही बताया कि जैसे आपका यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 आपका नहीं दिया गया तो अपने से आप यहाँ पर पेपर 1 आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर साइंस का पेपर 1 होगा और यहाँ पर इस तरीके से आप रोल नंबर भी ला लीजिएगा, और ये आपका विद्यालय का नाम जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आता है आपका पेपर 2 को लेकर, तो देखिए जहाँ पर भी आपका पेपर 2 इस तरीके से आपका दिया गया तो इसके पीछे का जो आपका विषय होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे हिंदी और यहाँ पर साइंस, तो इसका जो आपका पेपर 2 मतलब है वो यहाँ पर आपका रहेगा, रोल नंबर आप यहाँ पर मिला लीजिएगा, और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो देखिए यदि कहीं पर भी आपको लगे कि नहीं यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ये जो आपका पेपर 2 दिया गया है तो उसमें आपको लगता है कि साइंस या फिर हिंदी या फिर इस तरीके से विषय वगैरह को लेकर आप यहाँ पर यदि कन्फ्यूज होते हैं तो आप अपना रोल नंबर से भी आप यहाँ पर जो है मिला सकते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट का जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपका अलग अलग जो है होगा। जैसे कुछ लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि हो सकता है कि कोई कैंडिडेट यहाँ पर साइंस का हो और कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो है वो हिंदी का है, तो इसका रोल नंबर एक ही हो सकता है। तो देखिए ऐसा भी आपका नहीं होगा, भले ही आपका जो विषय है वो यहाँ पर आपका अलग अलग है, तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पर कैंडिडेट के हिसाब से जो आपका रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो रहता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग विषय है तो आपका रोल नंबर जो होगा वो यहाँ पर आपका मैच जो है कर जाएगा। तो जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन लगे तुरंत यहाँ पर जो आपका रोल नंबर दिया गया है तो इससे आप यहाँ पर मैच जो है करा लीजिएगा। इससे आप यहाँ पर मैच कराएंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म जो है हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। उसी तरीके से सभी का आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। जैसे 16 अप्रैल का देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी उर्दू और बांग्ला दिया गया है, तो पेपर 1 ये आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर पेपर 1 जो है होगा। रोल नंबर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया गया, फिर उसके बाद साइंस, तो साइंस में कुछ भी आपका नहीं दिया गया है, पेपर 1 पेपर 2, तो यहाँ पर आपका पेपर 1 होगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया गया है, ये आपका विद्यालय का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद पेपर 2, तो पेपर 2 में यहाँ पर आपका साइंस हो गया, और फिर उसके बाद हिंदी उर्दू और बांग्ला। तो इस तरीके से जो आपका रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर मिला लेंगे, और ये आपका जो विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो इसी तरीके से सभी विषय का आप यहाँ पर जो है मिला लीजिएगा। बेसिकली पहले में देखेंगे तो यहाँ पर पेपर 1 ही है, दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर भी पेपर 1 ही है, अंत में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पेपर 2 है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके से रोल नंबर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से क्रॉस चेक जो है कर लीजिएगा। ये आपका पहला पेज हो गया, जो कि पहले पेज में यहाँ पर जो बिहार के जो पटना जिले के कैंडिडेट थे उनको लेकर था। अब यहाँ पर आते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं आप लोगों का भी मतलब बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपका सेम जो है वो रहेगा, बस इसमें जो आपका विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर आपका अलग अलग है। तो विद्यालय का नाम ऊपर आप यहाँ पर जो है जरूर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो अदर स्टेट वाले में बकायदा यहाँ पर क्या है कि जो आपका पेपर 1 है आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से जो
जो आपका मेंशन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है। तो इस तरीके से पेपर 1 हो गया और यहाँ पर जो आपका विषय का नाम है वो भी यहाँ पर आपका दिया गया और यहाँ पर जो आपका डेट है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो यहाँ तक तो आपका बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से दिया गया है। लेकिन आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी आपका मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो आपका पेपर 1 होगा सभी में यहाँ पर पेपर 1 इस तरीके से आपका जो है होगा। तो आप यहाँ पर रोल नंबर इस तरीके से मिला लीजिएगा, विद्यालय का नाम ऊपर दिया गया है। फिर उस तरीके उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी आपका मेंशन नहीं किया गया है। ये आपका जो है पेपर 1 होगा, रोल नंबर आप यहाँ पर मिला लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर विद्यालय का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें भी आपका कुछ भी नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर 1 होगा और यहाँ पर रोल नंबर वगैरह जो है मिला लीजिएगा। देखिए कई जगह हो सकता है कि कुछ आपका मिस्टेक या फिर कुछ भी यहाँ पर आपका हो, जहाँ पर आपका पेपर मतलब इस तरीके से पेपर 1 कुछ तरीके से यहाँ पर आपका मेंशन नहीं किया गया है और वहाँ पर आप जो है वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर पेपर 1 होगा। हो सकता है कि वहाँ पर पेपर 2 भी हो सकता है। तो इसलिए हम आपको ऊपर ही बोले थे कि जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको रोल नंबर वगैरह को लेकर आपका डाउट होता है तो तुरंत आप अपना जो रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यदि आपका रोल नंबर उसमें आ जाता है तो उसका जो डेट होगा और उसका जो भी विद्यालय का नाम रहेगा वहाँ पर आप जो है वो चले जाएगा, आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर सभी पेपर 1 ही है और यहाँ पर रोल नंबर दिया गया और ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो विद्यालय का नाम। यानी इसमें अदर स्टेट वाले में ये जो आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट का पहला पेज है तो इसमें देखेंगे तो सभी पेपर 1 का ही है। फिर उसके बाद अगले में हम यहाँ पर आते हैं तो इसमें देखेंगे तो ये भी यहाँ पर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है इनको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। आप यहाँ पर विद्यालय का नाम जो है वो जरूर देखेगा क्योंकि विद्यालय का नाम आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो फिर आप मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। तो यहाँ पर आपका डेट दिया गया है और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपका दिया गया। इसमें कुछ भी आपका पेपर 1 पेपर 2 नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है पेपर 1 जो है होगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका पेपर 2 जो है वो दे दिया गया है। तो पेपर 2 किसका होगा, यहाँ पर जो आपका सोशल साइंस होगा क्योंकि हमने ऊपर ही आपको बताया कि पेपर 2 जहाँ पर भी दिया गया है तो उसके पीछे का जो आपका विषय होगा उस विषय को आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका सोशल साइंस का पेपर 2 हो जाएगा। इसमें आप रोल नंबर क्रॉस चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पेपर 2 आपका दिया गया तो इसके पीछे का विषय देखेंगे तो सोशल साइंस ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से रोल नंबर हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो पेपर 2 है और इसके पीछे का आप यहाँ पर विषय देखेंगे तो सोशल साइंस दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रोल नंबर जो है मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर भी आपका जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आप यहाँ पर मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो इतना जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप लोग का जो पेपर 2 है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो पीछे का सब्जेक्ट आप यहाँ पर मिलाएंगे, फिर उसके बाद रोल नंबर आप यहाँ पर मिलाएंगे तो आप लोग यहाँ पर मैच जो है वो कर जाएगा। जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि डाउट वगैरह है तो वहाँ पर जरूर आप अपना जो रोल नंबर होगा आप यहाँ पर मिला लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिलाएंगे तो आपका यहाँ पर मैच जो है वो कर जाएगा। तो फिर उसके बाद डेट और जो आपका विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर जो है मिलेगा तो वहाँ पर जो है वो चले जाएगा। आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पर कई लोग का प्रश्न ये है कि जैसे यहाँ पर कई जो आपका विषय है उसका यहाँ पर जो आपका शेड्यूल वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया। जैसे एक कैंडिडेट है जिनका ये जो एसटीटी पेपर 2 था वो संस्कृत को लेकर था और इसमें देखेंगे तो एसटीटी पेपर 2 को लेकर संस्कृत को लेकर कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। तो आपका मतलब यही प्रश्न है कि जैसे हमारा यहाँ पर कब मिलेगा, क्या यहाँ पर कोई समस्या या फिर क्या कोई इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, इसको लेकर बिल्कुल आपको यहाँ पर निश्चिंत जो है वो रहना है क्योंकि इसमें देखेंगे तो इसमें आपका जो है बोला गया कि अलग से जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जाएगा। तो हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट कार्ड वगैरह है वो यहाँ पर अभी तक इस जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना में आपका जो है उपलब्ध ना हो सकता है कि आपका भी जब यहाँ पर अलग से डेट आपका निर्धारित किया जाएगा हो सकता है कि उस डेट में आपका जो रिजल्ट कार्ड वगैरह है वो यहाँ पर आपके विद्यार्थी जो है किए जाएँ। तो यहाँ पर जिन लोग का भी जो भी विषय का आपका छूटा वगैरह है आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अगला डेट जब भी यहाँ पर आपका निर्धारित किया जाए तो उस डेट में आप लोग का जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपका होगा या फिर उस डेट में जैसा भी आपका नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा तो उस डेट में डायरेक्ट जाकर आप अपना जो रिजल्ट कार्ड वगैरह होगा आप यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और इसके पूर्व का जो आपका एसटीटी हुआ था 2023 वाला, तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या हम अभी जाकर अपना जो रिजल्ट वगैरह होगा हम यहाँ पर प्राप्त जो है कर सकते हैं। तो देखिए अभी आप यहाँ पर जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर जो 2024 वाले कैंडिडेट हैं इनकी खुद यहाँ पर संख्या आप देखेंगे तो अच्छी खासी है। तो यहाँ पर बीच में तो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर और धैर्य बनाकर आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रुक सकते हैं। रुकना यहाँ पर यह है कि जैसे यहाँ पर इनको लेकर बोला गया कि जैसे यहाँ पर जो लोग छूट जाते हैं तो इनका अलग से डेट वगैरह आपका निर्धारित किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस डेट में
जो अन्य कैंडिडेट बचे हुए हैं जो यहाँ पर टीटी 2023 वाले हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को लेकर भी थोड़ा सा हिंट वगैरह दे दिया जाए कि इसके पूर्व के भी जो कैंडिडेट हैं अपना रिजल्ट वगैरह नहीं प्राप्त किए तो आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर लीजिए। यदि मान लीजिए उस टाइम पे आपका यदि इस तरीके से आ जाता है तो फिर आप वहाँ पर जाकर अपना रिजल्ट वगैरह जो है वो ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए इस चीज़ के बारे में आपका नोटिस में नहीं आता है या फिर ऐसा आपका जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाता है, तो अभी जैसे ये जो आपका रिजल्ट कार्ड वगैरह है ये यहाँ पर आपका वितरण हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप डायरेक्ट जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जो आपका पटना का होगा तो वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस तरीके से बाद में गए और अपना जो रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पर लेकर जो है आ गए। तो यहाँ पर जाने से पहले एक बार जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना का होगा तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आप लोग का जो रिजल्ट वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। तो अभी इस भीड़ में आप यहाँ पर बिल्कुल जो है वो जाने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यदि इस भीड़ में आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको वापस जो है वो आना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर इस तरीके से भीड़ वगैरह है तो यहाँ पर पुराना जो आपका रिजल्ट वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिलेगा। बाद में आप जाएंगे तो बाद में आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपके इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।